नमस्कार, जय हिंद। क्या यूपीएससी के पेपर के बारे में आपने कभी सुना है कि ये कभी लीक हुआ है या नहीं? देखिए, वैसे पिछले कुछ महीनों और अगर आप सालों को भी देख लें, तो बिहार पीसीएस की बात करें या यूपी पीसीएस की बात करें, पेपर लीक सी खबरें आम बनी रहीं। अगर लीक कहीं घर पे किसी छत पे होता है, तो चलिए घर में कोई दिक्कत आती है, पर जब पेपर ही लीक हो जाए, तो लाखों एस्पिरेंट्स के घर में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। आइए इसी बात को समझते हैं कि आखिर यूपीएससी का कैसा इतिहास रहा है। इस टॉपिक में आप ये भी हमसे जानेंगे कि क्या कभी कोई अटकलें आई हैं और यूपीएससी ऐसा क्या प्रोसेस करता है जिसको बाकी लोग कॉपी कर सकते हैं। बेदाग यूपीएससी, जी हाँ, यूपीएससी लगभग बेदाग रहा है, इसके ऊपर कभी ऐसा इल्जाम नहीं लगा। अटकलें उठी होंगी, कंप्लेंट्स हुए होंगे, पर कभी ऐसा प्रूव नहीं हुआ कि कोई भी पेपर यूपीएससी का लीक हुआ हो। आइए जानते हैं कि इसके पीछे कितना बड़ा पूरा जो चक्र चल रहा है या कितना बड़ा एक प्रोसेस बना हुआ है। बात वैसे 1992 में हम आपको लेकर चलते हैं। 1992 के समय एक पार्लियामेंट में डिबेट छिड़ी एक कंप्लेन के ऊपर कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ है। बहुत बड़ी बात हुई। 1992 में आखिर ऐसा क्या हुआ? 1992 के पेपर को कंडक्ट कराना था, जून का समय था और इलाहाबाद सेंटर की बात की जा रही है। इलाहाबाद सेंटर पे कॉमन जीएस का पेपर था जिसकी सील को तोड़कर पेपर बांटा गया बच्चों में और 2:30 से 4:30 बजे तक ये पेपर होना था। ये कॉमन जनरल स्टडीज का पेपर था जो 2:30 से 4:30 बजे होना था। पर तभी लगभग 2:30 बजे जैसे ही सील टूटा गया, एक इन्विजिलेटर थे वहां पे जिन्होंने पेपर लेकर सेट सी और डी का फोटोकॉपी करना चालू कर दिया। अब फोटोकॉपी की जैसी भनक लोगों को लगी, तुरंत सब सक्रिय हो गए। पूरा प्रशासन हिल गया कि अरे यूपीएससी का पेपर कॉपी हो रहा है। पेपर चालू हो चुका था, यहाँ पे सील होने के बाद ही ऐसा हुआ था। पर लोग तो परेशान हो गए थे और वो इसलिए हो गए थे क्योंकि लगभग जब 2:30 बजे पेपर की सील तोड़ी गई, तो सेट सी और डी को हटाकर कॉपी करने लगे थे। हालांकि ये एक्स्ट्रा सेट बचा होगा जिसको वो कॉपी कर रहे होंगे क्योंकि पेपर तो बांट गया था बच्चों के पास। दूसरा, जैसे ही खबर मिलती है, अगले आधे घंटे के भीतर पुलिस अपने पूरे फोर्स के साथ पहुंचती है, अरेस्ट करती है उनको, इन्विजिलेटर को जो ये काम कर रहे थे, और पेपर सीज कर लेती है। ये सब 3 बजे तक हो चुका था। कितनी पुलिस एक्टिव है आप समझ सकते हैं। अब इसके तुरंत बाद एक खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी हैं, ये है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। आप हर पीसीएस का देखेंगे तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो उत्तर प्रदेश के थे, इन्होंने ये माना और एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने ही इन्विजिलेटर को बोला था कि तुम कॉपी करो। अब सब लोग परेशान कि आपने क्यों ऐसा बोला, कहीं कुछ और बात तो नहीं है। पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने बोला कि मैं सिर्फ इसलिए कॉपी करने के लिए बोला था क्योंकि पेपर खुल चुका है। तो अभी आपके पास जो समय है, आप इसका फोटोकॉपी करके मुझे भेज दो। मुझे अपने क्वेश्चन बैंक में इसको लगाकर रखना है। मतलब हर पीसीएस का पेपर और हर यूपीएससी का पेपर एक दूसरे में शेयर ये लोग करते हैं, फोटोकॉपी करके रखते हैं बाद में। पर यहाँ पे प्रोसेस जल्दी हो गया ताकि जो क्वेश्चन बैंक बने यूपी पीसीएस का, वो लगभग इन क्वेश्चन से भरपूर हो जाए। यही बात थी और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन ने माना कि हाँ, मेरी गलती हो गई कि मैंने ये जल्दी करा और इन्विजिलेटर को मेरे प्रेशर के कारण ऐसा करना पड़ गया। हालांकि आपको बता दें कि ये एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जब यूपीएससी ने बाकी तहकीकात की तो पता चला कि ऐसा कोई लीक नहीं हुआ है। ये पेपर सिर्फ उन्हीं के पास था, कहीं लीक नहीं हुआ, इसीलिए एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया था। द पेपर वाज नॉट कैंसल्ड। इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी भी बैठाई गई थी जिसमें कि साफ निकला कि ऐसा कोई लीक नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन प्रोसेस का फोटोकॉपी था जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अपने पास चाहते थे। तीसरी बात, आज तक कभी भी यूपीएससी पे ये दाग लगा ही नहीं कि आपका पेपर लीक हुआ है। 1992 का बस एक ही ऐसा केस है हमारे पास। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपका पेपर छप कहां रहा है। वेयर इज योर पेपर बीइंग प्रिंटेड? ओएमआर तो आप कहीं भी छपवा लेते हैं, पर पेपर कहां छपता है? और आप एक चीज गौर करिएगा, यूपीएससी का हर पेपर आपको एक ही जैसा लगेगा। लगभग पेपर भी एक जैसा, स्याही भी एक जैसी, फॉन्ट भी एक जैसा, सब कुछ एक जैसा लगता है क्योंकि यूपीएससी के पेपर की प्रिंटिंग एक ही जगह होती है। अब ये एक जगह कौन सी है ये किसी को बताया नहीं जाता है। ये यूपीएससी अपने ही निगरानी में कराती है। टेंडर भी कई बार जारी किया जाता है, वो हम आपको फोटो दिखाएंगे, पर ये किसको मिला क्या मिला ये बिल्कुल नहीं बताया जाता। ये सिर्फ यूपीएससी और यूपीएससी के जो मेंबर्स है वही जानते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं जानता है। पेपर पूरा यूपीएससी के निगरानी में छपता है, कहीं भी और नहीं छपता। पूरे देश भर में एग्जाम कराना है पर पेपर यूपीएससी के ही यहां छपेगा। दूसरी बात, इस पेपर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लाइट तक का यूज किया जाता है। फ्लाइट यूज करके यहां तक कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान में भी पहुंचाया जाता है पेपर को, वेस्ट बंगाल तक पहुंचाया जाता है पेपर को। तो फ्लाइट्स यूज होते हैं।
कई बार गाड़ियां यूज होती हैं पर पेपर को पहुंचा दिया जाता है। अच्छा, पेपर पहुंचाया कहां जाएगा समझिएगा, पेपर पहुंचाया जाता है डीएम के हाउस पर या डीएम के सेफ हाउस पे, जहां वो अपनी बाकी चीजों को रखता है। जैसे अभी पिछले दिन इलेक्शन हुए तो आपने सुना ईवीएम कहीं रखे गए थे, वैसे ही डीएम के यहां पर डीएम की निगरानी में पेपर को पहुंचा दिया जाएगा। और ठीक जिस दिन पेपर है उस दिन ये पेपर को डिस्पैच किया जाता है अपने अपने सेंटर्स पर, और डिस्पैच करने के लिए गाड़ियां तैयार की जाती हैं। इसमें पुलिस की वैन होती है, या तो एसडीएम साथ होगा या सीओ साथ होगा, और ये पेपर को सेंटर वाइज बांटते हुए जाएंगे। पेपर जब बट रहे होते हैं तो इन्विजिलेटर के सामने पेपर को रखा जाता है। अगर जरा सा भी वहां पे फटा हुआ है, डिस्टॉर्शन है, तो तुरंत वार्न कर दिया जाता है कि ऐसी चीज हमें मिली है। फोटो लिया जाता है उसका और तुरंत निगरानी में भेज दिया जाता है। तुरंत बताया जाता है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। क्वेश्चन वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कहीं से लगता है कि टैंपर किया गया है तो पेपर वहीं पे उसको सेट को हटाना पड़ेगा। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही एहतियात बरत कर ये लोग ले जाते हैं और पहुंचाते हैं स्कूल तक। स्कूल में इन्विजिलेटर के पास जो मेन वहां पे कंट्रोलर उनके पास पहुंचाया जाता है, उन्हीं की निगरानी में सब पड़े रहते हैं। इन्विजिलेटर्स बस देख सकते हैं, पेपर को छू नहीं सकते हैं। इनका सेट बंद रहता है, स्लेट रहती है वो बंद रहता है। इसको उठा के ये आधा घंटे पहले अपने अपने सेंटर पे पहुंचते हैं, और वहां पे फिर बच्चों के सामने सील को खोलकर और अगले पेपर की जो सील है उसको भी खोलकर काम होता है। इतना ज्यादा सिक्योरिटी प्रूफ के तहत इस चीज को पहुंचाया जाता है, इसीलिए यूपीएससी आज तक बेदाग रहा। पर यही काम जब हम पीसीएस में देखते हैं या किसी और एग्जामिनेशन में देखते हैं, तो कई बार आवाजें उठती हैं कि ऐसा प्रोसेस नहीं है। आप अलग अलग जगह प्रिंटिंग करा रहे हो, प्रिंटिंग हाउस का अगर जरा सा भी डोल डगमगा गया अगर दिमाग, तो वो तो पेपर किसी को भी दे सकता है, और ऐसा हो रहा है। एनटीए के एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत बड़ी लग रही है, इस पे इल्जाम लग रहे हैं कि आपने जो नीट का एग्जाम कराया या जो आपने किसी नेट का एग्जाम भी कराया, उसमें आपने कहीं ना कहीं ऐसा किया है। ये इल्जाम लग रहे हैं। इसी को देखते हुए बहुत बड़ा हम लोग का लर्निंग है कि आप यूपीएससी से सीख सकते हैं, जिसका आज तक भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है जब पेपर लीक हुआ हो। साथ ही में आपको ये बता दें, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अपने घर पे कर रहे हैं, बैठ के धौलपुर हाउस में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा टेंडर जारी करते हैं। टेंडर 3 साल के लिए लागू होता है, फिर ये बदलते भी हैं। तो ये आउटसोर्स भी करते हैं, जहां ओएमआर भी होती है, 3 साल का काम दिया जाता है, और पेपर इन्हीं की निगरानी में सामने प्रिंट होता है और सामने आकर यूपीएससी भवन में ही रखा जाएगा। चौथी बात, उत्तर प्रदेश में फिलहाल एक चीज बहुत फिलहाल न्यूज में चल रही है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है अगेंस्ट पेपर लीक्स। पनिशमेंट्स इंक्लूड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ₹1 करोड़ फाइन। एक बहुत ही बढ़िया लॉ बनाया गया है ताकि लोग डरें, पेपर लीक करने से बचें। ये पेपर लीक करते हैं इसीलिए दिक्कत होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, लाखों एस्पिरेंट्स अपना सब कुछ दांव पे लगा के तैयारी करते हैं 1 साल के लिए, और आप पेपर लीक करा देते हैं, उनका 1 साल वेस्ट हो गया। इस बात की गंभीरता शायद ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तो पेपर लीक को बंद करने के लिए बस लॉ नहीं चाहिए, हमें विजिलेंस भी चाहिए। हमें अवेयरनेस और चाहिए, हमारे सिटीजन्स को चाहिए कि वो और अवेयर हों, और ऐसा कहीं भी गतिविधि वो सामने देखे तो पुलिस को जरूर रिपोर्ट करें। तुरंत आपको बताना चाहिए, जो आज बहुत अच्छे से सोशल मीडिया के थ्रू भी होता है। पर इन सब में दायित्व अधिकारियों की भी है, और उन लोगों की भी है जो ऐसा करके अपने बच्चों को कहीं भेजना चाहते हैं। आप समझें इस बात को कि एग्जाम है, कंपटीशन है। जो ये कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे, वो आगे जाके भी क्या करेगा? आप इस बात को बहुत गंभीर तरीके से समझे। हो सकता है पैसा हो आपके पास, पर विद्या पैसों से बस नहीं आती, वो आती है अपनी तपस्या से। इस बात को जरूर ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स तक हम ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि जरूर आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जहां पे वो तपस्या करना सीखें, ना कि एक शॉर्टकट ढूंढने का तरीका ढूंढें। आज के लिए बस इतना ही हम आपको बता दें, फिलहाल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ज्योग्राफी ऑप्शनल जियो म्यूजिक्स के नाम से हमने चालू कर दिया है। करंट अफेयर्स हमारा सुबह इसी चैनल पे होता है, आप देख सकते हैं। एसए का भी हमने कोर्स लॉन्च किया है, और ये सिर्फ आपके कंटेंट एडिशन के लिए है, आप इसको देख सकते हैं। आप सीएमसी कोड यूज कर सकते हैं, माई कोड इज सीएमसी, जिसको यूज करके आप फिलहाल एक कोर्स लेंगे 24999 का, और आपको यहाँ पे बैचेस मिलेंगे जिसमें आप तैयारी करेंगे पूरा प्रीलिम्स मेंस का। और ये 15 महीने का कोर्स होगा, मतलब 1 साल प्लस 3 मंथ्स आपका मेंस तक का तैयारी हम कराएंगे। साथ ही में मंजिल अचीवर्स लक्ष्य बैच, 3 अलग-अलग बैच है हमारे पास। हिंदी बैच है लक्ष्य, अचीवर्स है इज इंग्लिश, एंड मंजिल इज आवर इंग्लिश बैच। आप इनमें से कोई भी जुड़ सकते हैं सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके। हमारे 2026 के लिए भी बैच है, जून 29 से जो चालू हो रहा है, सीएमसी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में एसए का कोर्स हम आपका लेंगे, आप जरूर जुड़िएगा। 9999 में कोर्स आपका अवेलेबल है। हर एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। जुलाई 2 से चालू हो रहा है, पहला हमारा कोर्स होगा, एसए का क्लास होगा जुलाई 7 को। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अब आप ले सकते हैं। तो प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक में आपको कुछ एडवांटेज मिलता है, जैसे मेंटर सपोर्ट मिलेगा, डेली आंसर राइटिंग मिलेगा, प्लस हमने एआई बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन और एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस भी चालू किया है। दिस इज आई माय ज्योग्राफी ऑप्शनल हैव लॉन्च्ड। और भी आप ऑप्शनल दे सकते हैं। पीएसआईआर है, आप देख सकते हैं। हमारे पास हिस्ट्री है, पबैट है, मैथ्स है, एंथ्रो है, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर है, सोशियोलॉजी है, आप देख सकते हैं। यू कैन ट्राई टू
फिट इनटू व्हाटएवर ऑप्शन यू हैव चोजन। तैयारी करिए जमकर, मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।